Now let's move on to question number 9 of your exercise. Question number 9 is represent the formation of cations for the following metals atom using electron dot structure. यानी once again आपको electron dot structure की हेल्प से इस एलिमेंट्स को बताना है कि वो कैसे केटाइन बनाएंगे, और क्योंकि ये मेटल है ऑब्वियस ये इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटाइन बनाएंगे। यहाँ पे आपको 3 बताए गए हैं ऑप्शन नंबर ए इज एल्यूमिनियम, पार्ट बी इज स्ट्रोंटियम एंड पार्ट सी इज बेरियम। तो इसमें से कोई एक पार्ट कर लेते हैं, हम पार्ट नंबर बी को डिस्कस कर लेते हैं, स्ट्रोंटियम। तो स्ट्रोंटियम को जब हम डिस्कस करेंगे तो स्ट्रोंटियम का एटॉमिक नंबर जब आप देखेंगे पीरियोडिक टेबल में तो आपको पता चलेगा कि ये 38 है। इसकी जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो आप कुछ ऐसे करेंगे 1s2, देन 2s2, 2p6, 3s2, फिर आएगा 3p6, फिर 4s2, फिर आ जाएंगे 3d 10 इलेक्ट्रॉन्स पूरे, फिर आएंगे 4p जिसमें आ जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स, और फिर आ जाएंगे 5s जिसमें काउंट कर लेते हैं अभी तक कितने हो गए, 2 + 2 4, 4 + 6 10, + 2 12, + 6 18, + 2 20, 20 + 10 30, 30 + 6 36। s में 2 ही आते हैं और 2 ही हमारे रह गए हैं, तो आप लिखेंगे 5s में 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आपकी बन जाएगी सब शेल कॉन्फ़िगरेशन। इसको मैं अगर शेल्स में लिखना चाहूँ तो वो आपके लिए और भी आसानी हो जाएगी, तो ज़रा शेल्स में भी देख लें। शेल्स आप कैसे बना सकते हैं, पहले आप लिखेंगे 1s जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, या आ गए 2। फिर आप सेकंड शेल वालों को देखें जिसमें टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 8। थर्ड शेल वालों को देखें, पहले तो ये आ रहे हैं 2 + 6 8, लेकिन अब पोटाशियम वाला तो नहीं है, हमने थर्ड शेल आगे भी आ रहा है तो उसको भी काउंट करना है, तो 8 + 10 18, तो ये आ जाएगा 18। उसके बाद फोर्थ वाले को देखें तो ये 4s में पहले आ रहे हैं 2 और फिर आ रहे हैं p में 6, तो टोटल हो जाएंगे 8। और फिर आखिरी शेल वैलेंस शेल आ रहा है s में 2 इलेक्ट्रॉन। तो स्टूडेंट्स वैलेंस शेल में आपने देखा कि 2 इलेक्ट्रॉन्स ही आ रहे हैं। इसका मतलब रूल नंबर 1 जो मैंने आपको बताया था, आखिरी शेल में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो तो वो लूज करेगा, इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। तो अब इसको लूज करके बनाते हैं। तो जब ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन को कर देगा लूज तो यहाँ पे आप लिखेंगे -2 इलेक्ट्रॉन, और कन्फिगरेशन में आपने सारी कन्फिगरेशन लिखनी है सिवाय इसके, तो आप लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 एंड 4p6। इसको आपने नहीं लिखना। और अब शेल कॉन्फ़िगरेशन जब आप करेंगे तो ये शेल आपका हट जाएगा जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो आप लिखेंगे 2 8 18 एंड 8। आइए स्टूडेंट्स अब इसको स्ट्रक्चर से भी ड्रॉ करके देख लेते हैं। तो स्ट्रोंटियम का सेंटर में आएगा न्यूक्लियस जिसके पास पहला शेल जिसमें आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, फिर आएगा सेकंड शेल जिसमें आ जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर इसके बाद नेक्स्ट शेल बनेगा जिसमें आ जाएंगे अब की बार 18 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 18, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। उसके बाद आपने देखा कि 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। और अब आप लास्ट शेल बनाएंगे कि जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो ये आपके आ गए 1 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसको मैं एक दफ़ा शेल में आपको बता देता हूँ कि हमने देखा था 2 8 18 8 एंड 2, ये हमारी शेल की कॉन्फ़िगरेशन थी। अब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन ने हो जाना है लूज़, तो आप इसको कुछ यूँ ड्रॉ करेंगे। सेंटर में वंस अगेन आपके आ जाएगा न्यूक्लियस जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, उसमें आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, ये आ गए आपके 2 इलेक्ट्रॉन। फिर आएगा सेकेंड शेल जिसमें आ जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर थर्ड शेल जिसमें आ जाएंगे आपके 18 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। फिर एक और शेल आएगा कि जिसमें आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, ये सारे कोई डिस्टर्ब नहीं होगा इनमें से, सिर्फ चेंजिंग ये आएगी कि लास्ट शेल आपका ख़त्म हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज़ हो जाएंगे, तो ये शेल आपका हो जाएगा एंड। और इसकी जगह मैंने आपको बताया है कि अब आप लगाएंगे एक ब्रैकेट और लिख देंगे +2 चार्ज, और लिखेंगे कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ हो रहे हैं तो +2 इलेक्ट्रॉन।
और कन्फिग्रेशन अगर आप इसकी देखेंगे तो बनेगी 2, 8, 18, 8। सो स्टूडेंट, इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख लेते हैं किसी भी एटम की जब वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है।